Okay, hello everyone. In this video, I have with me Elon Musk, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, and in this video, he's gonna be teaching us how to make money. Okay? अगर तुम्हें 1 लाख a month बनाना है तो ये वीडियो मत देखना. अगर तुम्हें 1 लाख करोड़ बनाना है तो ये वीडियो देखना, ठीक है? Now let's play it. The true economy is the output of goods and services. It's not money. Anything that you call money is a way for us to conveniently exchange goods and services without having to engage in barter and also to shift obligations in time. Those are the two reasons that you have money. It's a database. Like money is an information system for labor allocation and for exchange of goods and services and for translating in time. Basically, you can apply information theory to money. It helps explain why one money system is, or why one action is better than another. Just like an internet connection, you'd want something that's high bandwidth, low latency and jitter, and is not dropping packets, does not have a lot of errors in the system. The same is true of money. The true economy is Alright. I think कि इलॉन ने जो कुछ बोला है इट्स वेरी डेंस एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू बिकॉज जब मैंने इस चीज़ को पहली बार सुना था इवन मेरे को भी लाइक चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन, ठीक है? एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इलॉन मस्क इज मेकिंग इज दैट इकोनॉमी इज द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स नॉट मनी. ओके, सो द थिंग इज़ कि जो पैसा है, मनी है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर वैल्यू. चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो फियाट करेंसी हो, चाहे वो रुपी हो, चाहे वो रूबल हो, या फिर वो यूएस डॉलर हो. It's an abstraction for value. It's a way to represent value. Okay, and now what is value? Okay, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. Value for society is something which fulfills the desire. Okay, and human desire fulfill होता है जब pain is alleviated. Basically जब दर्द कम होता है तब human desire achieve होता है. And here's the thing, moving towards pleasure and moving away from pain, they are essentially the same thing. आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू. टिकटॉक एंड अल्कोहल, ये बेसिकली बोर्डम कम करते हैं, पेन कम करते हैं. जिम करने से ब्यूटी बढ़ती है एंड इवन आपका स्टेटस बढ़ता है, लाइक आपको लोग ज़्यादा जानते हैं. सो इट्स मूविंग यू टुवर्ड्स प्लेजर. फूड रिमूव्स हंगर, हंगर इज पेन. Luxury buys identity. Okay, it's buying you pleasure. It's like moving you away from pain. Spirituality आपका anxiety कम करती है, which is pain, and it creates meaning, which is essentially pleasure. Okay, anything you call money is a way for us to exchange goods and services without needing to engage in barter. इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? अगर पैसा ना हो तो वी हैव टू इंगेज इन बार्टर. बार्टर इज एसेंशियली एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़. अगर आपको आलू ख़रीदना है तो आपको पेंट देना पड़ेगा उसके बदले, बिकॉज सामने वाले इंसान को पेंट चाहिए. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूसेस अस टू अ वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, जिसको हम कहते हैं डिमांड सप्लाई. एंड इससे एक चीज़ अराइज होती है विच इज़ कि मार्केट एक चीज़ के लिए उतना ही प्राइस पे करेगा विच द मार्केट इज़ विलिंग टू पे फॉर इट. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई MRP इज़ अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट. अगर आप लाइक अगर इंडियन गवर्नमेंट अडानी को लाइक फेवर करना बंद कर देगी, अगर वो अलाउ करेगी फॉर कंपटीशन टू एग्जिस्ट, तो MRP की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. हियर इज़ सम आइडियाज़ फॉर यू. लाइक जब आप उत्तराखंड में जाते हो या फिर किसी भी पहाड़ी जगह में जाते हो, यू हैप्पीली स्पेंड 150 रुपये फॉर अ मैगी, ठीक है? एंड जब आप अपने घर पे होते हो तो तब नहीं करते हो. सो वाई इज़ इट द केस? It is because you are willing to pay for it when you are at that place. Okay, so spending money is all about desire. ठीक है? Now let me discuss the problems with barter, कि barter के साथ दिक्कतें क्या है. So the first problem is कि you cannot relate the cost in like relation to other things. Okay, let's say कि मैं कोर्स बेचता हूँ एंड कोर्स का प्राइस है 10 क्या, 10 आम, 10 बिल्डिंग, 10 लीटर्स ऑफ अल्कोहल. सो यू गेट माई पॉइंट. ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि यू माइट नॉट हैव द थिंग आई नीड. लाइक मेरे को ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की जो आपके पास है, जो आप मेरे को दे सकते हो. तो हमारे बीच में एक्सचेंज कैसे होगा? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद बार्टर. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इलॉन मस्क का दूसरा पॉइंट विच इज़ मनी लेट्स यू शिफ्ट ऑब्लिगेशंस एंड टाइम. ऑब्लिगेशन इज़ द आइडिया दैट यू ओ वैल्यू टू समवन. लाइक आप पे कर्ज है वैल्यू देने का सोसाइटी को. So this explains a lot of concept. Okay, let's get into that. It explains savings, debt, loans, interests, investment, salaries, and future planning of companies and so on, and even the future planning of governments.
लाइक मनी लेट्स यू मूव वैल्यू अक्रॉस टाइम, ठीक है, पैसे से आप वैल्यू को बेसिकली टाइम में आगे पीछे मूव कर सकते हो। आप अपनी वैल्यू को अभी बचा के रख सकते हो फ्यूचर के लिए, विच इज़ कॉल्ड सेविंग। ओके, you cannot save goods are not that savable that money is. The second point is you can borrow the value from future self to now, okay, it's called borrowing। आप लोन ले सकते हो एंड आपको फ्यूचर में सोसाइटी को वो वैल्यू देनी पड़ेगी जो आप अभी लोन के रूप में ले रहे हो। एंड ऑल्सो सैलरीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स केवल इसी काम पे काम करते हैं, लाइक सैलरीज और कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी विदाउट मनी। So the next point I want to discuss, जो Elon Musk ने discuss करा है, is that money is a database. It's an information system for labor allocation and exchange of goods and services and for translating in time. Okay, बहुत बड़ी बात बोल दी Elon Musk ने, and this is what I like about Elon Musk. That guy is so fucking sharp. उसने like literally 1 मिनट के अंदर एक ऐसी बात बोल दी जो कि हम like घंटों तक डिस्कस कर सकते हैं। So let me get into that. Money is a database, okay? Database is essentially a way you represent information, okay? The way you represent data is basically a particular type of information, like let's say you have information on books in a library. So that's data. And the way you represent data is in a form of database, okay? So essentially money is a record keeping system, okay? It records who produced value, who owns value, who owed value, who can claim value। ये सारी चीज़ें मनी डिसाइड करती है। किसने लेबर दिया है, किसको फ्यूचर में पेमेंट मिलना चाहिए, सारी चीज़ें मनी डिसाइड करती है। इट्स मोर लाइक अ लेजर, लाइक क्या बोलते हैं, बही खाता बोलते हैं हिंदी में। दैट इज़ अ लेजर एंड दैट इज़ वॉट मनी इज़। एंड व्हेन यू गेट पेड, डेटाबेस अपडेट हो जाता है, एंड जब आप खर्च करते हो तो डेटाबेस फिर भी अपडेट हो जाता है। सो बेसिकली जैसे जैसे आप मनी को यूज़ कर रहे हो, डेटाबेस अपडेट हो रहा है हर एक इंसान के लिए। सो दैट इज़ व्हाट it means that money is a database, okay? Now let's discuss the second point, an information system for labor allocation, okay? मनी डिसाइड करती है कि इंसान किस चीज़ पे काम करेगा। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना। आप सभी लोग लाइक मेजोरिटी लोग इंडिया में इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उसमें पैसा है, बिकॉज सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि इस फील्ड में काम होना चाहिए। बिकॉज लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं, इसलिए सोसाइटी चाहती है कि और भी लेबर हम यूज़ करें, जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ में जाएं, सो दैट हमारी और कष्ट जो हैं वो सॉल्व हो। सो दैट्स द थिंग। एंड सेम इज़ विद कंटेंट, कंटेंट की इतनी ज़्यादा डिमांड है इसलिए कंटेंट में पैसा है, एंड दैट इज़ वाई आई एम गोइंग इन टू कंटेंट। सो हियर्स द थिंग, अगेन इट्स द सेम केस विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर, इन सब चीज़ों पे, रोबोट्स पे इतना पैसा खर्च हो रहा है। मनी सिग्नल करती है कि ह्यूमन एनर्जी कहाँ पे फ्लो होनी चाहिए, एंड इसलिए इलॉन मस्क बोलते हैं कि जो लेबर है it is directly correlated to money, okay? So the next point is it's an exchange for goods and services, like we already discussed, like we use money to represent the abstraction for the value which goods and services represent, okay? And for translating in time, it's the same concept we discussed above, okay? Translating in time basically debt ho gaya, salaries ho gayi, borrowing, all that stuff, okay? That is what we mean by translating in time. So now let's discuss the final point of this, which is basically, let me read it out for you. Basically, you can apply information theory on money. It helps explain why one action is better than another. You want it to be something like the internet, which is low latency and jitter, high bandwidth, and it's not dropping packets, and it does not have errors. The same is true with money. Okay, that is what Elon Musk said. So let me discuss the points. Money is essentially information, okay? So money is like a database, and every transaction is like, like putting in inputs through the database, updating your records, deleting rows and columns. So that is what money money as a database basically means, okay? Now Elon Musk says that you can apply information theory on money. सो इन्फॉर्मेशन थ्योरी में जो गोल होता है वो होता है कि डेटा को हम कैसे एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम तेज़ी से डेटा को मूव कर सकते हैं, कैसे वो एक्यूरेट होगा, कैसे डेटा करप्ट ना हो, कैसे लेटेंसी रिड्यूस हो, विच इज़ की डिले कम हो। सो दैट इज़ ऑल्सो द गोल ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। एंड लेट मी एक्सप्लेन वट इलॉन मस्क मेंट दैट वन एक्शन इज़ बेटर देन द अदर। वो कैसे पता लगेगा, ओके?
So here's an example. When you apply information theory on money, you can basically get कि अच्छे actions क्या है और ख़राब क्या है. अच्छे actions वो हैं जो कि database को efficient बनाते हैं. So let me read it out for you. Fast payments are essentially low latency because like even इंटरनेट में भी like जो चीज़ तेज़ी से होगी, तेज़ी से अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, इट मीन्स दैट लेटेंसी इज़ लो. If the fees is low, it means it's high bandwidth. Like fees लगेगी ही लगेगी because the infrastructure on which money functions, it needs, like it also needs money to function. So that's the thing. The third point is transparent accounting. अगर आप अकाउंटिंग को चेक कर सकते हो, अगर आप डेटाबेस को चेक कर सकते हो इंडिविजुअली बाहर से, तो उसमें chances of error कम हो जाते हैं. The fourth thing is that the money should hold its value, which means that the noise should be low. The fifth point is that the monetary policy, like पैसे के साथ जो होगा वो predictable होना चाहिए. If that's unpredictable, it's a bad database. And let me discuss what are the bad actions. Like एक खराब system क्या होता है पैसे का. So the first point is inflation. Inflation is essentially कि government control नहीं कर पा रही है money printing को. इन्फ्लेशन बेसिकली मीन्स कि वैल्यू के अगेंस्ट में जो लाइक प्रिंटिंग हो रही है, बेसिकली वैल्यू कम हो रही है पैसे की. दैट इज़ व्हाट इन्फ्लेशन इज़. द सेकंड पॉइंट इज़ काउंटर फिटिंग. अगर कोई लाइक नकली एंट्रीज कर सकता है डेटाबेस के अंदर, नकली नोट छाप सकता है, ज़बरदस्ती वैल्यूज़ इनपुट कर दिए, गलत नंबर्स इनपुट कर दिए, so that is a sign of a corrupted system. Slow bank transfers, they mean that the latency is high because latency is essentially कि कितनी जल्दी डेटा ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में. High fees and restriction means that the bandwidth is low. गवर्नमेंट अगर मैनिपुलेट करती है, लाइक इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट ने पैसा छाप के लाइक बांट दिया लोगों के बीच में, सो दैट्स नॉइज. दैट्स अ that's essentially a sign of a bad system. The next point is hyperinflation, like it happened in 1930s in Germany. Okay, पैसा अपनी वैल्यू होल्ड ही नहीं कर पा रहा है. सो इन दैट केस जो सिग्नल्स है वो यूजलेस बन जाते हैं. ओके, जो भी लोग बोल रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है बिकॉज मनी अपनी वैल्यू होल्ड नहीं कर पाती है. So now let's map it into money terms. Okay, so we have already done this. Now let's discuss jitter. Jitter is essentially predictability. Okay, how predictable like the system is. Like for example, US dollar बहुत predictable है, Bitcoin predictable है because like there is only a certain number of bitcoins which can be printed, which means कि not printed, I mean mined. A bad system is like you have in Zimbabwe. I think Zimbabwe में एक ट्रिलियन डॉलर का नोट था, 1 ट्रिलियन Zimbabwean dollar. So yeah, that's a sign of a bad currency essentially, and Argentina is essentially the same. So again with the bandwidth, जो पुराना banking infrastructure था, it was really slow. UPI, Visa का network and like crypto and all, it has really like made it better. पैकेट लॉस इज़ लाइक कि लाइक क्या बोलते हैं, डेटा लॉस हो गया. लाइक ट्रांसफ़र हुआ एंड लाइक पता ही नहीं चला. लाइक सही से पैसे डिडक्ट नहीं हुए अकाउंट से और दूसरे अकाउंट में अपडेट नहीं हुए. सो दैट इज़ एसेंशियली पैकेट लॉस. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि हाउ डज वन गेट रिच. ओके, one gets rich. Now let me discuss all these points. The first point is value creation. When you make the world a better place, you solve for pain of humanity. It creates value. Engineers, scientists, entrepreneurs, builders, content creators, doctors, farmers, ये सारे के सारे वैल्यू क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर. बट हेयर्स द थिंग, केवल वैल्यू क्रिएट करने से आप गारंटी नहीं कर सकते कि आप पैसा कमाओगे. आप पैसा कमाते हो बाय कैप्चरिंग अ पार्ट ऑफ दैट वैल्यू. ओके, and how do you capture value? You capture it through licensing, you capture it through taxes, fees. आप रेंट ले सकते हो, आप बैरियर्स बना सकते हो, and you can do some dirty things also like coercion. You can take advantage of your position, which is how like government employees make their money through corruption and all. You can control the supply, you can control the distribution, that kind of things. Okay, and so that comes to the third point. Okay, the third point is that you can capture the value even without creating it, like dictators do. Like African dictators होते हैं, वो वैल्यू कुछ भी क्रिएट नहीं करते, उल्टा वो वैल्यू छीनते हैं सोसाइटी से. लाइक उन पर नोट छापने की मशीन है, अनलिमिटेड नोट छाप दी, US डॉलर में एक्सचेंज कर लिया एंड लेके भाग गए, बिलियनर बन गए. सो दैट इज़ हाउ यू मेक मनी, लाइक विदाउट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर सोसाइटी.
Cartels do the same. Like you have cartels in Mexico. They basically sell drugs. That is how they make their money. ऑल्सो मोनोपलीज जो होती हैं वो इनोवेट नहीं करती, वो बेसिकली लाइक कंपटीशन को राइज होने नहीं देती, वो लीगल चीज़ें यूज़ करेगी टू क्रश कंपटीशन. सो दैट इज़ हाउ यू लाइक क्रिएट, you capture value without creating it. So let me discuss the way Elon Musk got rich, okay? Elon Musk got rich by creating value and capturing it. Yes, he did both of them. Like his companies, Tesla, SpaceX, or like even Twitter, it has created a lot of value for society. And he was able to capture some of it. And this is how Musk got rich. So thank you everyone for watching this video.